नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संभल में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ मामले में अपडेट हो रही है। 24 नवंबर के बाद जिस तरीके से संभल की दिशा और दशा बदलने का काम प्रशासन ने वहां किया है, वाकई में संभल के जो लोग हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं। संभल की जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसके बाहर जो कुआं है, उस पर नगर निगम ने पिछले दिनों जनवरी के महीने में अपना दावा ठोकते हुए वहां पूजा करने का अधिकार दे दिया। दरअसल संभल में जो कुआं है जामा मस्जिद में, उस कुएं का आधा हिस्सा बाहर है और आधा कुआं फिलहाल जो मस्जिद है उसके अंदर है। इस पर नगर निगम ने दावा ठोका, पूजा का अधिकार दे दिया। तब लेकर मामले को सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया कमेटी चली गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने जवाब दाखिल किया है तो उस जवाब से मानो खलबली मच गई। जवाब में योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि संभल की जो जामा मस्जिद है वो और जो कुआं है वो सरकारी जमीन पर है। ये जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, इंतजामिया कमेटी ने इस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कुएं को मस्जिद की प्रॉपर्टी बताया गया। मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें अलग हैं। यूपी सरकार ने कहा कि संभल की शाही जामा मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बनाई गई है, मस्जिद के पास मौजूद कुआं भी सरकारी जमीन पर है। खुद मस्जिद कमेटी ने गलत फोटो पेश करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की थी, ऐसा योगी सरकार की तरफ से कहा गया है। और जिन 19 कूपों की कुओं की बात है, उन पर जिस तरीके से प्रशासन उनके जीर्णोद्धार का काम कर रहा था, उसमें से ही एक ये कुआं है। कुएं का दूसरे, जैसा मैंने आपको बताया, एक हिस्सा मस्जिद के अंदर है, दूसरा हिस्सा 1978 के बाद भी इस्तेमाल होता रहा था। 2012 के आसपास इस कुएं को ढक दिया गया। मस्जिद कमेटी अब कोशिश कर रही है कि सार्वजनिक कुएं पर उसका अधिकार हो जाए। ये सब योगी सरकार ने कोर्ट में कहा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रशासन को कटघरे में खड़ा करना और सवाल उठाना गलत है। मस्जिद कमेटी इलाके के विकास को रोकने की कोशिश कर रही है। इस तरह के सरकारी कुओं को सार्वजनिक इस्तेमाल से रोकना ठीक नहीं होगा। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र काफी अहमियत रखती है। मस्जिद समिति कोर्ट में याचिका लगाकर पुनरुद्धार की प्रक्रिया को रोकना चाहती है। उसका प्रयास संभल के विकास और पर्यावरण के लिए भी खतरा है। मस्जिद समिति के आवेदन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि हम संभल में शांति और सद्भाव रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुओं को जनता के उपयोग पर कोई उचित रोक नहीं है। बड़े पैमाने पर समुदाय की ओर से कुओं की मांग की जा रही थी। इससे पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को संभल के प्रशासन को विवादित कुएं वाले हिस्से को लेकर किसी भी तरह के फैसले लेने पर रोक लगा दी थी। शाही जामा मस्जिद के इस कुएं वाला जो हिस्सा है वो आधा अंदर आधा बाहर है। बाकी कुएं पर नगर पालिका ने अपने दावा ठोका था, पूजा पाठ की इजाजत दे दी थी। मस्जिद कमेटी इसके खिलाफ 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट गई थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के बेंच ने यह फिलहाल फैसला सुनाया है और ये मस्जिद कमेटी की याचिका पर सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा था। पहला सर्वे यहां 19 नवंबर को हुआ था, दूसरा सर्वे 24 नवंबर को हुआ था, जिसके बाद आपने देखा। और उसके बाद 2 जनवरी को संभल में शाही जामा मस्जिद की 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट भी चंदोसी कोर्ट में दाखिल कर दी गई, जिसमें 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी और 1200 से ज्यादा फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। इसमें दावा किया गया कि जामा मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। 50 से ज्यादा फूल के निशान हैं, कलाकृतियां हैं, अंदर 2 वट वृक्ष भी हैं और वट वृक्ष की पूजा सनातन धर्म में की जाती है। इस्लाम में वट वृक्ष की कोई बात कहीं है ही नहीं। बाकी एक कुआं है जिसका आधा हिस्सा अंदर बाहर है और जिस तरीके से मंदिर में घंटी को टांगते हैं उसी तरीके की एक वो भी मिली थी जहां घंटा टांगा जाता है, हालांकि उसे बांध कर रखा गया था। तो सर्वे रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश कर दी गई है और अब भी सुप्रीम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। तो हालांकि मस्जिद कमेटी की तरफ से उसे फर्जी बताया गया है, कहा गया है कि गलत है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा कि जो तस्वीरें कोर्ट में दी गई उसे गुमराह किया गया है कोर्ट को। तो अब जिस तरीके से जमीन को सरकारी जमीन पर बताया है, अब यहां यह मामला पेचीदा हो जाता है और सरकारी जमीन पर जो चीज बनी हुई है वो मतलब अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है। अब इस अवैध अतिक्रमण पर, वैसे तो उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता है, लेकिन अब देखना होगा कि मामला यहां सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, जिला अदालत में भी चल रहा है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद योगी सरकार क्या कुछ और जवाब देती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला करता है। बाकी जो सबूत दिए गए हैं उन पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।